अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैग्रांज इक्वेशन एंड सिंपल पेंडुलम। ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का एक वीडियो है। तो इसको इसमें हम क्या करेंगे कि लैग्रांज इक्वेशन को यूज़ करते हुए सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। कि हमने सिंपल पेंडुलम के मोशन की इक्वेशन को फाइंड करना है, किसको यूज़ करते हुए, लैग्रांज इक्वेशन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, ये देखें हमारे पास एक बॉब है। ओके, इसको हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है और ये हमारे पास क्या फिक्स्ड है, स्पोर्ट हमारे पास। ओके, तो यहाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ का। ये हमारे पास ओ है। तो ये बॉब है, इस ये मोशन में है, ऐसे ऐसे। ओके, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो हमने लेट कर लिया है कि ये बॉब यहाँ पर है। ओके, तो अब यहाँ जो इसका ये एंगल बनेगा, ये हमारे पास होगा थीटा। ओके, और जो हमारे पास ये मैसी बॉब क्या कहता है, ये क्या है, मैसी बॉब है। और ये जो हमारे पास स्पोर्ट है ना, ये इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस पिवट। फ्रिक्शन फ्रिक्शनलेस पिवट कहते हैं इसको हम, कि यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती। ओके, इसको यानी कि घूमने में बॉब को। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ट्रेजेक्टरी पाथ कहलाता है, ये वाला, कि इस पाथ में जो बॉब है वो घूम रहा है। अब क्या है कि यहाँ हमने यूज करनी है दो इक्वेशंस। ओके, एक लैग्रेंजियन यूज करनी है, एक लैग्रेंज इक्वेशन यूज करनी है। हम जानते हैं L इज इक्वल टू टी नेगेटिव वी होता है, और सेकंड क्या होता है हमारे पास, होता है डी और डी टी डी एल डी क्यू इज इक्वल टू पार्शियल एल पार्शियल क्यू। अब ये मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पार्शियल एल पार्शियल क्यू डैट आई नेगेटिव, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ क्यू है, तो हम यहाँ क्यूज यूज नहीं कर रहे। अब ये हम क्यू की जगह क्या यूज करेंगे, थीटा। यहाँ क्या है, डॉट है, थीटा नेगेटिव। अब ये थीटा डॉट क्या मतलब वो है, ये डॉट इसको हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सिर्फ सिंपल थीटा है ये हमारे पास, और ये सिंपल डॉट थीटा डॉट है हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये लैग्रेंज इक्वेशन है। इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए है। एल नेगेटिव टी नेगेटिव वी। टी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है। वी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, जो जब हम इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारे पास जो लैग्रांजियन की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो लैग्रेंजियन की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसी तरह जब हम काइनेटिक एनर्जी यानी टी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज हो जाती है। यानी कि इसके इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, ये इसके इंक्रीज करने से ये डिक्रीज हो जाती है वैल्यू। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ जो हमारे पास काइनेटिक होगी वो ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, जबकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये हम हमारे जो है ना रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस वो यहाँ है, ये हाइट पर है। तो हम जानते हैं जब भी हम हाइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। ओके हो गया। तो अब जो हमारे पास है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मेरे पास क्या है, एल है। ये मेरे पास क्या है, एल है। तो ये जो हमारे पास इतना सा पार्ट है, ये मेरे पास एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा। और जो ये इतना सा पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास क्या है, एल नेगेटिव
एल कॉस थीटा है। और ये मेरे पास क्या है, एल साइन थीटा है, यानी कि ये मेरे पास क्या है, बेस है, जिस पर काम हो रहा होता है वो मेरे पास क्या है, बेस कहलाता है, यानी कि मेरे पास ये साइन है और एल साइन थीटा है ये वाला। ओके, अब इस ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं इसमें। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं इसको एम जी एच को, जो मेरे पास इधर एच है, ये मेरे पास क्या है, हाइट है, हमारे पास क्या है, हाइट है। तो ये है, ये यूज हो रहा है ना इतना सा एल कॉस थीटा। तो मैं इस एल कॉस थीटा को, इतने वाले पोर्शन को यहाँ से लेकर यहाँ इस पोर्शन को इस एल से नेगेटिव कर दूंगा तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, एल नेगेटिव एल कॉस थीटा। ओके, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एम जी एल 1 नेगेटिव कॉस थीटा। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ टी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि हमने इसमें पुट करनी है। फिर इसकी वैल्यू को, एल की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सिंपल पेंडुलम की। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किसके होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। तो इसको 1/2 एम है, तो मैं जानता हूँ जो मेरे पास v होता है वो इक्वल होता है आर डब्ल्यू के। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये वाला। ओके, एंगुलर वेलोसिटी है मेरे पास। तो अब जो मैं इसको ये ऊपर स्क्वायर है, इसकी वजह से यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 एम, जो मेरे पास आर है, ये मेरे पास क्या है, लेंथ है, एल स्क्वायर हो जाएगी। और ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये मेरे पास थीटा है ये वाला। तो ये चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की वजह से यहाँ डॉट आ जाएगा और इसको आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब ये वैल्यू और इस वैल्यू को मैं इधर पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर ए में, टी नेगेटिव डब्ल्यू। तो ये 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर नेगेटिव एम जी एल 1 नेगेटिव कॉज थीटा। लो जी, अब हम यहाँ देखिएगा हमारे पास थीटा है और थीटा डॉट है, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। ये मेरे पास लैग्रेंज की वैल्यू आ गई है। अब जो मेरे पास ये एल की वैल्यू है ना, ये मैं आ गई, इस एल की वैल्यू को मैं इधर भी पुट करूंगा और इधर पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो वो मैं किस तरह पुट करता हूँ, ये देखें कि सबसे पहले जो इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ जो मेरे पास ये है। ओके, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें, यानी कि इसकी वैल्यू को इधर भी पुट करें, ये एल है तो इधर भी पुट करें और डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल, लेकिन मैं इंडिविजुअली करने लगा हूँ इधर। ओके, ताकि आसानी रहे हमारे लिए। तो ये मेरे पास पार्शियल है। ओके, पार्शियल, तो पार्शियल डॉट है। तो अब इसकी वैल्यू, ये मुकम्मल वैल्यू इधर मैं लिखने लगा हूँ, एम एल स्क्वायर थीटा नेगेटिव एम जी एल 1 नेगेटिव कॉस थीटा। ये मेरे पास वैल्यू है। तो अब ये क्या है, थीटा डॉट है। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, मुकम्मल जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये थीटा है ओनली। अब हमें सिर्फ सिर्फ सॉरी ये जीरो हो जाएगी, ये बाकी रहेगी 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। हमें इससे कंसर्न है सिर्फ। क्यों, क्योंकि हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट के। अब ये थीटा डॉट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम एल स्क्वायर। तो इसको जब हम डेरिवेट करेंगे इसका तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, ये इसे कैंसिल हुआ तो मेरे पास वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर तो थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ओके, एल, ये हमारे पास वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं इधर पुट, इसको मैंने देता हूँ 1 का नंबर। अब इसकी ये वैल्यू को, इस वैल्यू को मैंने इधर पुट करना है। ओके, लेकिन हम पहले हम ये निकाल लें फिर हम इकट्ठा पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा पार्शियल एल और पार्शियल थीटा। अभी थीटा डॉट नहीं है, ये ओनली क्या है, थीटा है हमारे पास। तो इधर मैं फिर अगेन पुट करता हूँ एल की वैल्यू, इसको 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर नेगेटिव एम जी एल 1 नेगेटिव कॉस थीटा।
ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब जो मेरे पास ये होगी ये ज़ीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, तो ये थीटा डॉट है तो ये ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू। तो अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, mgl, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, mgl cos थीटा। ओके, तो ये हमारे पास बाहर, अभी हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ओके, तो ये तो ज़ीरो हो गया, इसको बाहर निकालें। तो अब इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा फिर इसमें ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म थीटा वाली नहीं है। तो अब ये बच गई, तो mgl, तो cos हम जानते हैं जो cos थीटा होता है, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है रिस्पेक्ट टू थीटा वो नेगेटिव साइन थीटा होती है, तो इधर नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगी। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव mgl साइन थीटा। अब ये इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को ये पुट करने लगा हूँ इधर, l नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या आई है ml स्क्वायर थीटा डॉट, तो नेगेटिव है ये। अब इस सॉरी इसमें इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, ये वैल्यू लिख ली। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है, तो नेगेटिव mgl साइन थीटा, यानी कि इस इक्वेशन में हमने पुट किया है इक्वेशन में 1 और इक्वेशन में 2 की जो वैल्यूज आई हैं, इसको हमने किस में पुट किया, इक्वेशन में बी में पुट किया, तो मेरे पास ये आ गया, तो एम एल स्क्र थीटा, तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा mgl साइन थीटा, ये मेरे पास इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास होती है एम एल स्क्र, सॉरी इधर हमारे पास छोटी सी गलती हो गई है, वो क्या है कि जब हमने इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट किया है तो मेरे पास ये भी है, ये वाला पोर्शन, तो इसको भी मैं साथ लिखूंगा ऐसे, d/dt, तो ये mgl साइन थीटा ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये मेरे पास ये यहाँ डबल डॉट आ जाएगा। ओके, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि एम एल, एक्चुअली मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ mgl साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो ये l गया और ये एक l गया, बाकी यहाँ क्या रह गया, एक l रह गया, और ये रह गया हमारे पास डबल डॉट वाला, और नेगेटिव mgl, ये पहले ही कैंसिल हो गया इससे, तो साइन थीटा। ओके, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये मेरे पास ये है नेगेटिव mgl ओवर l साइन थीटा। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव mg/l थीटा। ओके, क्योंकि जो मेरे पास ये एंगल होता है, हम जानते हैं जो एंगल अगर स्मॉल है हमारे पास ये एंगल, तो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एंगल स्मॉल होता है, जिसकी वजह से मैं इसको सिर्फ ओनली थीटा लिख सकता हूँ। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम होगा उसके लिए दिखेंगे। ओके, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो मेरे पास ये इस तरह हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर आकर प्लस हो जाएगा, mg/l थीटा इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है।